हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पे ज़रूर करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि एनएससी ने कुछ एक चेंजेस लाए हुए हैं, जिसको नाम दिया गया है क्लोजिंग ऑक्शन सीजन। इसमें क्या होने वाला है और क्लोजिंग प्राइस को तय करने का एक नया तरीका जो निकाला गया है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में जो भी बड़ा बदलाव आने वाला है या जो बदलाव चल रहे हैं अभी, तो उसको हम यहाँ पे पूरा डिकोड करेंगे कि क्या चीजें अभी इसमें चल रही हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि आखिर ये सीएएस है क्या। तो अगर इसको हम शब्दों में डिकोड करते हैं तो सीएएस का फुल फॉर्म जो होता है ये है क्लोजिंग ऑक्शन सीजन। मतलब कि इसके पहले जैसे आपने सुना होगा कि सुबह में 9:0 से लेकर के 9:07 तक एक ओपनिंग सीजन चलता है, उसको कहते हैं कि प्री मार्केट सेशन। तो अभी क्या है कि क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लेकर के आया हुआ है एनएससी। इसमें क्या होगा कि एक ऑक्शन बेस्ड प्राइस डिस्कवरी होगी, जिसमें क्लोजिंग प्राइस निकाला जाएगा। बायर और सेलर्स के बीच में ऑक्शन होगा और उसमें जो भी मैक्सिमम मैचिंग होगी प्राइस के हिसाब से और प्राइस के साथ में क्वांटिटी के हिसाब से, वहां पे जाकर के वही प्राइस जो होगा क्लोजिंग प्राइस बनेगा। क्या है ये पूरा सिस्टम, आइए देखते हैं। ये नया सेशन क्या है, इसको जानने के लिए पहले हमको ये जानना होगा कि पुराना सिस्टम जो था जिसके बेस पे अब तक क्लोजिंग होते आ रही थी वो क्या है। तो सबसे पहले हम पुराने सिस्टम को समझते हैं। तो पुराने सिस्टम में क्लोजिंग वाले में क्या होता था कि लास्ट के 30 मिनट, मतलब 3 बजे से लेकर के 3:30 तक के जो भी ट्रेडिंग होती थी, उसमें कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में जो भी 3:30 तक, 3 बजे से लेकर के 3:30 तक का जो भी वीवैप होता था, वही उसका लास्ट का क्लोजिंग प्राइस होता था। वीवैप यानी होता था वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। तो लास्ट के आधे घंटे का जो एवरेज प्राइस होता था उसी को क्लोजिंग प्राइस कह दिया जाता था। लेकिन अब नए सिस्टम में क्या लिया गया है, जो सीएस लागू कर रहे हैं, इसमें क्या लाया गया है कि इसमें ऑप्शन होगा। ये जो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे निकल के आएगा वो ऑप्शन बेस्ड निकल के आएगा। इसमें ऑर्डर कलेक्शन होगा और उसके बाद में मैचिंग होगी उन ऑर्डर्स की, और उसके बेस पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आएगा। ये सेशन जो होगा 3:15 से लेकर के 3:35 तक चलेगा और यही नया ऑप्शन का सेशन है। मतलब पुराने सिस्टम के हिसाब से वीवैप जो होता था वही क्लोजिंग प्राइस होता था आखिरी के आधे घंटे का। लेकिन नए सिस्टम में क्या होगा कि ऑप्शन बेस पे प्राइस जो है वो निकल करके आएगा। अब हम जान लेते हैं कि ये जो सीएस हो रहा है इसका टाइमिंग क्या होगा और किस टाइम पे क्या घटनाएं इसमें होंगी। 20 मिनट का टाइम रहेगा, जो कि 3:15 से लेकर के 3:35 तक रहेगा। इसमें क्या होगा कि 3:15 का जो प्राइस है, 3:15 क्या होगा, जो कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन है उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो लगातार ट्रेडिंग 9:15 से स्टार्ट हुई थी वो 3:15 पे ट्रेडिंग जो होगी, रेगुलर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। 3:15 से 3:20 तक क्या होगा कि रेफरेंस प्राइस निकाला जाएगा। जनरली ये जो रेफरेंस प्राइस होगा वो 3:15 का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसी को रेफरेंस प्राइस मान लिया जाएगा। 3:20 से 3:25 के बीच में क्या होगा कि ऑर्डर की एंट्री होगी। यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स रहेंगे या जितने भी बायर सेलर्स होंगे वो सब अपने ऑर्डर डाल सकते हैं, और एक कंडीशन यहाँ पे रहेगी कि यहाँ पे सारे लिमिट ऑर्डर ही लगेंगे। यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगेगा, कोई भी मार्केट ऑर्डर नहीं लगेगा, और किसी भी प्रकार का इसमें एग्जिट वाला प्राइस वो ऑर्डर नहीं लगेगा। सीधे सीधे बाय और सेल के ऑर्डर लगेंगे और वो लिमिट ऑर्डर ही सारे कैलकुलेट किए जाएंगे, वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। 3:25 से 3:30 के बीच में क्या होगा कि लिमिट ऑर्डर लगेंगे, और लिमिट ऑर्डर में रैंडम क्लोजर प्राइस रहेगा। मतलब किसी भी समय पे 3:25 से 3:30 के बीच में किसी भी समय पे ऑर्डर लेना बंद कर देंगे। तो इसमें ये हो जाएगा कि किसी भी समय पे जब बंद हो जाएगा, रैंडम क्लोजिंग होगी, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी ट्रेडर जो है वो अपने हिसाब से कम या ज्यादा ऑर्डर लास्ट टाइम पे नहीं डाल पाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा किस समय पे क्लोजिंग होनी है। 5 मिनट का टाइम विंडो रहेगा, उस 5 मिनट में कभी भी क्लोजिंग हो जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा कि 3:30 से लेकर के 3:35 के बीच में ऑर्डर मैचिंग होंगे। जितने भी ऑर्डर लगे रहेंगे उन सारे ऑर्डर को मैच किया जाएगा और फाइनल प्राइस प्राइस जो होगा वो निकाला जाएगा। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि 3:15 से लेकर के 3:20 तक, मतलब 3:15 से लेकर के 3:20 तक, इस टाइम में क्या होगा कि रेफरेंस प्राइस निकाला जाएगा। तो रेफरेंस प्राइस क्या होता है और वो कैसे निकाला जाएगा, तो सीएस की ऑक्शन में, मतलब क्लोजिंग ऑक्शन सीजन में
जो भी 3:15 से 3 बजे से लेकर के 3:15 तक के बीच का जो भी वीवैप बनेगा, वही रेफरेंस प्राइस कहलाएगा। रेफरेंस प्राइस निकालने का तरीका पुराना क्लोजिंग का तरीका ही रहेगा। उसमें लास्ट के 30 मिनट में जो क्लोजिंग प्राइस निकलता था, वीवैप निकलता था, वो क्लोजिंग प्राइस होता था। इसमें क्या करेंगे कि जो विंडो एक बनेगा 3 बजे से लेकर के 3:15 तक के बीच में, इस 15 मिनट के विंडो में वीवैप जो भी निकल कर के आएगा, वही क्या होगा, रेफरेंस प्राइस मान लिया जाएगा। मतलब 3:15 से लेकर के 3 बजे से लेकर 3:15 तक जो भी ट्रेड हुए हैं, उसमें वीवैप लगा करके देखा जाएगा। जो भी वीवैप निकल करके आता है, तो वही क्या होगा, यहाँ का रेफरेंस प्राइस हमारा बन जाएगा। सीएस में प्राइस कैसे तय किया जाएगा, कैसे डिस्कस किया जाएगा, निकाला जाएगा प्राइस कैसे है, उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे 3:20 से लेकर के 3:30 के बीच में ऑर्डर्स डलेंगे, वहाँ पे ऑर्डर्स ओपन रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि किसी भी स्टॉक का XYZ कुछ भी स्टॉक है, XYZ कंपनी है, इसके स्टॉक्स का प्राइस 1005 पे 5000 शेयर के बाय के ऑर्डर डले हुए हैं, 1000 रुपए पे 10,000 शेयर के बाय के ऑर्डर डले हुए हैं, और 995 पे 8000 शेयर बाय के ऑर्डर डले हुए हैं। वहीं पे सेल करने वालों में देखा जाएगा कि 995 पे सेल करने वाले 4000 शेयर डले हुए हैं, 1000 के प्राइस पे 12000 शेयर सेल करने के लिए डले हुए हैं, और 1005 के प्राइस पे 6000 शेयर जो है ये डले हुए हैं सेल करने के लिए। एक्सचेंज क्या करेगा कि सभी पॉसिबल प्राइस की क्वांटिटी मैच करेगा, उनको देखेगा कि कौन कौन से क्वांटिटी प्राइस है यहाँ पे, या कौन कौन से प्राइस ऐसे हैं जिन पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो सकती है। ये यहाँ पे इसको बराबर तौर पे इक्विलिब्रियम लेकर के प्राइस को देखेगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। यहाँ पे हम सीएस का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से प्राइस निकाला जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि 3:15 पे जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, तो एक रेफरेंस प्राइस निकाला जाएगा जो 3 बजे से लेकर के 3:15 तक का वीवैप होगा। मतलब 3 बजे से लेकर के 3:15 के बीच का जो भी वीवैप होगा। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि XYZ कंपनी है जिसका हमको निकालना है प्राइस। तो रेफरेंस प्राइस हमारे पास निकल करके आता है वीवैप के थ्रू 1000 रुपए का। अब क्या होगा कि 3:15 से लेकर के 3:20 तक के हमने निकाल लिया, रेफरेंस प्राइस क्या हुआ। 3:20 से लेकर के 3:30 तक क्या होगा कि ऑर्डर डलेंगे, और उसी 3:30 के पहले रैंडम क्लोजिंग हो जाएगी। 3:25 से 3:30 के बीच में कभी भी ऑर्डर लेना बंद हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बाय के ऑर्डर 3 ऑर्डर डलते हैं। 1005 के प्राइस पे 10,000 शेयर के ऑर्डर डले, 1000 रुपए के प्राइस पे 20,000 शेयर के ऑर्डर डले, और 995 पे 15,000 शेयर के बाय के ऑर्डर डले। वहीं पे जब सेल साइड में देखा गया तो 995 पे 8,000 शेयर के सेल के ऑर्डर डले हैं, 1000 रुपए पे 25,000 शेयर के सेल के ऑर्डर डले हुए हैं, और 1005 के प्राइस पे 12,000 शेयर के सेल के प्राइस डले हुए हैं। अब इनमें क्या होगा कि सिस्टम जो होगा वो ऑटोमेटिक 3:30 से लेकर के 3:35 के बीच में मैच करेगा। तो सिस्टम ने क्या देखा कि 1005 पे जो ऑर्डर डले हुए हैं, 12,000 क्वांटिटी सेल की डली हुई है और 10,000 क्वांटिटी बाय की डली हुई है। 1000 के प्राइस पे क्या किया गया कि 25,000 क्वांटिटी सेल की डली हुई है और 20,000 बाय की डली हुई है। और 995 पे चेक किया तो 8,000 क्वांटिटी सेल की डली हुई है और 15,000 क्वांटिटी बाय की डली हुई है। मतलब अब यहाँ पे क्या मैच किया जाएगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी किस प्राइस पे ट्रेड हो सकती है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी किस पे ट्रेड हो सकती है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1005 के प्राइस पे 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि 12,000 में से 10,000 बायर हैं, 12,000 सेलर, मतलब 10,000 क्वांटिटी मैच हो सकती है, सेल हो सकती है। दूसरा, 1000 के प्राइस पे 20,000 क्वांटिटी के बायर ऑर्डर डले हुए हैं और 25,000 क्वांटिटी सेल की डली हुई है, मतलब 1000 के प्राइस पे 20,000 क्वांटिटी सेल हो सकती है या बाय हो सकती है। वहीं 995 के प्राइस पे 15,000 क्वांटिटी बाय की डली हुई है और 8,000 सेल की डली हुई है। तो मतलब मैक्सिमम कितनी, 8,000 क्वांटिटी इस पे ट्रेड हो सकती है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो ट्रेड हो सकती है वो 1000 के प्राइस पे हो सकती है, 20,000 क्वांटिटी। ये मैच होकर के यहाँ पे निकल के आता है। तो मैक्सिमम मैचिंग किस पे निकल करके आई, 1000 पे। तो जो फाइनल क्लोजिंग का प्राइस निकल करके आएगा वो 1000 का प्राइस निकल करके आएगा। ये टोटल सिस्टम यहाँ पे बना है और इस हिसाब से जो है फाइनल क्लोजिंग का प्राइस निकल करके आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आ सकता है कि क्या 3:15 का जो प्राइस होगा वही क्लोजिंग प्राइस होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है। 3:15 का जो प्राइस होगा उस समय एक रेफरेंस प्राइस निकाला जाएगा। 3:15 का क्लोजिंग प्राइस रेफरेंस प्राइस होगा, ये भी तय नहीं है। ठीक है। तो जो रेफरेंस प्राइस निकल करके आएगा वीवैप के थ्रू 3 बजे से लेकर के 3:15 का, वो रेफरेंस प्राइस रहेगा। अब उस रेफरेंस प्राइस से 3% ऊपर या 3% नीचे, 3% प्लस या 3% माइनस का ही ऑर्डर लग सकता है, उससे ज्यादा का ऑर्डर नहीं लग सकता। अब सीएस ऑक्शन होगा,
सीएस ऑक्शन में क्या होगा कि हो सकता है कि 1025 का भी फाइनल क्लोजिंग प्राइस निकल जाए और 985 का भी निकल सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब रैंडम कोई भी प्राइस निकल के आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा प्राइस निकल करके आएगा। तो अब तक जो पूरा हमने सिस्टम समझा है, उसके हिसाब से आप ये समझ चुके हैं कि रेफरेंस प्राइस कैसे निकलता है। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दी गई है, ये आपके लिए होमवर्क है कि इस क्वांटिटी को देख करके आप अपने हिसाब से निकालिए कि कौन सा प्राइस यहाँ पे आपके लिए निकल करके आ सकता है, जो प्राइस फाइनल क्लोजिंग प्राइस निकलेगा। यहाँ पे 1030 पे 12,000 क्वांटिटी के ऑर्डर बाय के डले हुए हैं, 1025 पे 18,000 डले हुए हैं, 1020 पे 15,000, 1015 पे 10,000 और 1010 पे 8,000 क्वांटिटी के ऑर्डर बाय के डले हुए हैं। वैसे ही सेल ऑर्डर 990 पे 7,000 के डले हुए हैं, 995 पे 12,000 के, 1,000 पे 20,000 क्वांटिटी के ऑर्डर डले हुए हैं, 1,005 पे 15,000 के और 1,010 पे 10,000 क्वांटिटी के ऑर्डर डले हुए हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि इनमें से आप खुद मैच करके देखिए कि कौन सा ऑर्डर मैच हो सकता है या किस प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेड हो सकता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस प्राइस पे ट्रेड हो सकती है, और वही यहाँ पे क्या होगा, इसका क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो निकल करके आएगा। तो इसको कैलकुलेट आपको अपने हिसाब से करना है, आप देख लीजिए और हमको कमेंट में करके आप बताइए, कमेंट करके कि कौन सा प्राइस यहाँ पे निकल करके आ रहा है जो कि फाइनल क्लोजिंग प्राइस होगा। एक कंफ्यूजन और क्लियर कर लेते हैं कि सीएस जो लागू है ये भी किन स्टॉक्स पे लागू किया गया है। तो अभी एनएससी के हिसाब से ये फेज 1 में है, इसका पहला फेज चल रहा है, जिसमें इक्विटी कैश सेगमेंट के वे स्टॉक जिनमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध हैं, मतलब कि एफएनओ वाले जो भी स्टॉक है 180 185 स्टॉक जो एफएनओ के हैं, उन्हीं पर अभी ये लागू किया गया है, जिनकी टाइमलाइन इस प्रकार से रहेगी कि 3:15 पीएम पे इंपॉर्टेंट कट ऑफ होगा और नॉर्मल कंटिन्यूस ट्रेडिंग एंड हो जाएगी। 3:15 से 3:35 तक ऑक्शन सेशन चलेगा और फाइनल क्लोजिंग प्राइस 3:35 के बाद में निकल करके आएगा। ध्यान देना है एफएनओ ट्रेडर्स को, केवल उन्हीं के लिए भी ये, उन्हीं स्टॉक्स पे ये लागू है। अब लास्ट में हम एक बार वीडियो को समराइज कर लेते हैं। इनको 5 पॉइंट में हमने डिवाइड कर दिया है, 5 पॉइंट में बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि सीएस में क्या काम हो रहा है। 3:15 पे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन समाप्त हो जाएगा और 3:15 से लेकर के 3:35 तक जो होगा ऑक्शन सेशन चलेगा। 3 बजे से 3:15 तक का रेफरेंस प्राइस जो निकाला जाएगा वो 3:15 तक का, और 3 बजे तक का जो 15 मिनट का डिफरेंस रहेगा, इस 15 मिनट का जो वीवैप होगा वही रेफरेंस प्राइस निकल करके आएगा। उसके बाद में बाय सेल के ऑर्डर डलेंगे और उनमें ऑक्शन में मैचिंग होगी और मैक्सिमम मैचिंग जिस प्राइस पे होगी वही प्राइस जो होगा फाइनल क्लोजिंग प्राइस निकल करके आएगा। सीएस जो है बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए ये नया सिस्टम लाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।